तो दोस्तों यूपीएसआई 15 मार्च 2026 सेकंड शिफ्ट में जो आपका पेपर कराया गया है उसमें जो सेक्शन 1 यानी हिंदी का पार्ट है उसके सटीक उत्तर हम देखने वाले हैं। 1 से लेकर 5 तक गद्यांश है। गद्यांश आधारित प्रश्नों को आइए हम देख लेते हैं उनके सटीक उत्तर के साथ। पहला प्रश्न है, संघर्षी रूपी विजय रथ पर चढ़ने के लिए क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर ए अनुशासन और लगन। प्रश्न नंबर दूसरा, प्रत्येक समस्या अपने साथ लेकर आती है संघर्ष। ऑप्शन नंबर ए राइट है। प्रश्न नंबर तीसरा है, मानवीय शब्दों में मूल शब्द प्रत्यय क्या है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, मानव प्लस ई। प्रश्न नंबर चौथे की बात कर, प्रश्न नंबर चौथा जो है इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी सारे ग्रंथों और अनुभव का निष्कर्ष क्या है? संघर्ष से डरना या विमुख होना अहितकर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। प्रश्न नंबर पांचवें की बात करें, मनुष्य को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ऑप्शन नंबर सी परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति व लगन। सी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 6 की बात करें, 1968 में 2 चट्टाने के लिए किसी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। प्रश्न नंबर 7 की बात करें, चिड़िया घोंसले में है, कौन सा कारक है? घोंसले में यानी अधिकरण कारक। डी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 8 की बात करें, 8वें प्रश्न में आपका पूछा गया था कौन सा स्वर है निरनुनासिक स्वर कौन सा है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी यानी ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 यहाँ पर आपका छंद पूछा गया है 9वें प्रश्न में, तो इसमें आपका द्रुत विलंबित छंद, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 10 की बात कर, जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द अप्रत्याशित, ऑप्शन नंबर इसका जो है डी व राइट है। प्रश्न नंबर 11 की बात करें, इस लोकोक्ति का सही अर्थ पूछा था, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, इसका सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ होगा दूसरों को उपदेश देने पर स्वयं उस पर आचरण न करना। ऑप्शन नंबर। प्रश्न नंबर 12 की बात करें, हिंदी साहित्य का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है? तो इसका उत्तर होगा आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 13 की बात करें, जिसका कोई इलाज न हो, ऑप्शन नंबर इसका जो है ला इलाज राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 की बात करें, प्रस्थान में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें उपसर्ग पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 15, इत प्रत्यय का उपयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? तो तार्किक आपका इसमें नहीं हुआ। इत प्रत्यय का प्रयोग ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। प्रश्न नंबर 16 की बात करें, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 17 की बात करें, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो बुरे कर्मों से अच्छा फल नहीं मिलता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 18 की बात करें, यहाँ पर आपको रस पूछा गया था, इसका जो उत्तर होगा करुण रस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 19 की बात करें, प्रजा शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा? तो इसमें आपका जन मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी और राइट है। प्रश्न नंबर 20 की बात करें, इसमें आपका पूछा गया था रस, तो इसमें आपका श्रृंगार रस है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 21 की बात करें, जो सबका भला सोचता हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो हितैषी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 22 की बात करें, राजा घोड़े से गिर गया, तो इसमें अपादान कारक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। प्रश्न नंबर 23 की बात करें, कौन सा शब्द पत्र का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें से आपका जो है गीत यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 की बात करें, गदर्भ शब्द का तद्भव रूप पूछा, तो गधा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। प्रश्न नंबर हम देखते हैं 25 की बात करें, तो अलिक अनकार्थी नहीं है, अली का कौन सा इसमें अनकार्थी नहीं है? किनारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। प्रश्न नंबर 26 की बात करें, किस वाक्य में भाववाचक का प्रयोग नहीं हुआ है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, मोहन के द्वारा खेल खेला जाता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट। प्रश्न नंबर 27 की बात करें, प्रसिद्ध उपन्यास इदन्नम के रचनाकार कौन है? तो मैत्रेयी पुष्पा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। प्रश्न नंबर 28 की बात करें, इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा? शरबत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। प्रश्न नंबर 29 की बात करें, पलंग शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो परयक। ऑप्शन नंबर जो आपका डी राइट है। प्रश्न नंबर 30 की बात करें, प्रसिद्ध उपन्यास शाल्मली की लेखिका कौन है? तो इसके लेखिका है नासिरा शर्मा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 31 की बात करें, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो बिंदी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट। प्रश्न नंबर 32, आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो बेमेल वस्तु। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 33 की बात करें, ध्वनियों का अनुकरण पर बनी क्रिया क्या कहलाती है? तो अनुकरणात्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। प्रश्न नंबर 34, इसमें से आपको विकल्प में चयन करना था, उपसर्ग से बना शब्द कौन सा नहीं है? तो बता दें आपको नायिका। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। प्रश्न नंबर हम बात करें 35 की बात करें, तो आम लगे तो बहुत है पर मीठे नहीं है, इसमें कौन सा अव्यय? तो समुच्चय बोधक अव्यय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो आपका जो उत्तर होगा दुष्ट। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 की बात करें, 37 नंबर इसका उत्तर शुद्ध वाक्य पहचानना था, तो इसमें जो उत्तर आपका होगा शरीर के कई अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। प्रश्न नंबर 38, निरुत्तर कर देना के लिए सही मुहावरा क्या है? तो मुंह तोड़ जवाब देना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 39 के बाद का प्रसिद्ध व्यंग्य कविता इत्यलम का रचनाकार कौन है? तो इसका रचनाकार अज्ञेय है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है।
और आखिरी प्रश्न जो था इसमें से आपको शुद्ध वाक्य पहचानना था, तो यहाँ ताज़ा गन्ने का रस मिलता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। तो दोस्तों ये रहा UPSI 15 मार्च सेकंड शिफ्ट में जो आपका पेपर कराया, उसमें जो हिंदी का पार्ट था उसके सटीक उत्तर अगर आपको कोई भी डाउट कमेंट में आप पूछ सकते हैं। चैनल से जुड़े रहने के लिए अपडेट तक। जय हिंद।